नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। झारखंड में भी कोरोना ने बजाई बड़े खतरे की घंटी। तेजी से बढ़ते मामलों के बाद झारखंड में कोरोना पहुंचा 1000 के पार। जी हां, बीते दिन झारखंड में कोरोना के 90 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद अब झारखंड में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1028 हो गई है। बीते दिन मिले 90 कोरोना पॉजिटिव में से सबसे ज़्यादा 34 मामले सिमडेगा के हैं। वहीं रामगढ़ के 21, गुमला के 10, जमशेदपुर के 6, पश्चिमी सिंहभूम से 5, रांची से 4, हजारीबाग से 3, पलामू से 2, लातेहार से 2, सरायकेला खरसावां से 1, लोहरदगा से 1, खूंटी से 1 मरीज शामिल हैं। बीते दिन झारखंड में 63 मरीज स्वस्थ होकर घर को लौटे। बेड़ो रांची में शादी के 9 घंटे के बाद ही नवविवाहिता की मौत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, बेड़ो रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र के झीको डुमरी गांव में एक नवविवाहिता की मौत शादी के 9 घंटे बाद ससुराल में हो गई। मायके वालों ने ससुराल के लोगों पर दहेज के लिए जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए इस बाबत नरकोपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। विवाहिता की मौत के बाद घर की खुशियां मातम में बदल गई हैं। जानकारी के अनुसार झीको डुमरी गांव के रफीक अंसारी की बेटी नरगिस परवीन उर्फ सोनी परवीन का निकाह गांव के ही नैयर अंसारी के साथ शुक्रवार को दिन के 12:30 बजे हुआ था। इसके बाद शाम लगभग 4:30 बजे नरगिस की विदाई ससुराल के लिए हुई। इसके कुछ घंटे बाद लड़की के पति नैयर ने अपने ससुर को फ़ोन किया और बताया कि नरगिस की तबीयत खराब है और वह लगातार उल्टियां कर रही हैं। तत्काल लड़की के परिजन उसके ससुराल पहुंचे। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। उसे उठाकर तत्काल इटकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद विवाहिता के शव को घर लाया गया। बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर उसे रिम्स भेज दिया और फिर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। नरगिस के पिता रफीक अंसारी ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि शादी के बाद ही लड़का पक्ष की ओर से पैसा और मारुति कार मांगा जाने लगा था। प्राथमिकी पति नैयर अंसारी, ससुर जहांगीर अंसारी, सास रुखसाना खातून, सजाद अंसारी, रिजवान अंसारी पर दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या जहर देकर की गई है या नहीं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सरायकेला में फोटोग्राफी कला में कुछ नया करते हुए बाबूलाल प्रसाद ने कोरोना संकट के बीच अनोखे कस्टमाइज्ड मास्क बनाने का एक नया आइडिया ढूंढा है। बाबूलाल इसके लिए जिस व्यक्ति का मास्क बनाना होता है उसकी एक डिजिटल तस्वीर लेते हैं और चेहरे के नीचे वाले हिस्से को बनाए जा रहे मास्क के नीचे प्रिंट कर देते हैं, जिससे मास्क पहनने के बावजूद व्यक्ति का पूरा चेहरा दिख जाता है। रामगढ़ में मांस, मुर्गा और मछली की बिक्री पर लगी प्रतिबंध। अनलॉक 1 के दौरान शहर को सुव्यवस्थित करने व यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शनिवार को छावनी परिषद के सभा कक्ष में जिला प्रशासन ने छावनी परिषद प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इसके तहत निर्णय लिया गया कि फिलहाल परिषद क्षेत्र में मीट, मुर्गा और मछली की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाए। इस संबंध में नई गाइडलाइन के आने तक यह आदेश जारी रहेगा। इसके बाद मांस, मछली आदि की बिक्री एक तय तरीके से करने की अनुमति दी जाएगी। सरायकेला खरसावां पुलिस को फिर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
पुलिस ने 2 कुख्यात अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये कुख्यात अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी बीच सरायकेला खरसावां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 4 पिस्टल, जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। सारे अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। सीबीआई ने शनिवार को ईसीएल की राजमहल परियोजना में कार्यरत लिपिक गोकुल शाह को उसके आवासीय क्वार्टर NHS सीगल स्टोर से 35 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वह OCP यानी ओपन कास्ट माइंस में कार्यरत है। जानकारी के मुताबिक महागामा के गुड़िया गांव का निवासी रमेश कुमार से कागज के सत्यापन के एवज में 35,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत उसने सीबीआई से की थी। जिसके बाद धनबाद से गई सीबीआई की टीम ने छापेमारी करते हुए लिपिक को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद टीम के शामिल सदस्यों ने उसके घर पर रखे गए सभी दस्तावेजों को भी खंगाला। इस दौरान कई अहम सुराग मिलने की भी बात बताई जा रही है। साथ ही राजमहल हाउस में गोकुल शाह से दिन भर पूछताछ भी की गई। उग्रवादियों के खिलाफ चतरा पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शुक्रवार की रात 5 लाख रुपए के इनामी तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी THPC के सब जोनल कमांडर कामाख्या उर्फ अनिश्चय गंजू को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी पीपरवार थाना क्षेत्र के बहेरा गांव से हुई है। कड़क सिंह पलामू जिले के मनातू गांव का रहने वाला है। चतरा SP ऋषभ कुमार झा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कड़क सिंह बेहरा में अपनी पत्नी से मिलने आया हुआ है। कोरोना महामारी के बीच महिलाओं को मिल रही आर्थिक सहायता जारी है। इसके तहत महिला जनधन खातों में 500 रुपये की किश्त भेजी जा रही है। झारखंड के लगभग 73 लाख महिलाओं के जनधन खातों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तीसरी किस्त की राशि भेजी जा रही है। इसे खाता धारक 5 जून से लेकर 10 जून तक निकाल सकेंगे। राज्य सरकार ने बैंकों से राशि निकालने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लातेहार में DC जिशान कमर ने जिले के सारे BDO को निर्देश देते हुए कहा कि वो सुनिश्चित करें कि जिले के 30% श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार उपलब्ध कराएं। मनरेगा योजना में सफल क्रियान्वयन कर श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए उपायुक्त जिशान कमर ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्देशित किया। उपायुक्त ने निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में काम की कमी नहीं है, इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने मनरेगा के तहत प्रत्येक प्रखंड में 30% श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार देने का निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि जो भी प्रखंड अभी 30% श्रमिकों को काम मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, वो 2 दिनों के अंदर श्रमिकों को काम मुहैया कराना सुनिश्चित करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जॉब कार्ड निर्माण कार्य में तेजी लाने और जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनका जॉब कार्ड बनवाने की दिशा में उन्होंने ज़रूरी निर्देश दिए ताकि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। उपायुक्त द्वारा बरसात में श्रमिकों को काम की कमी नहीं है, इसको लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 3 माह की कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 2 दिनों में बनाए गए कार्य योजना की रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में मनरेगा के तहत श्रमिकों को 95 दिन का काम मिले, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और जितने भी लंबित आवास निर्माण कार्य हैं उसे भी शुरू कराने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान DC ने मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ किए गए बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मौके पर उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा, योजना पदाधिकारी उपेंद्र राम भी मौजूद थे।
सरैयाहाट थाना क्षेत्र के भुड़कुड़िया गांव में शनिवार की सुबह पंखा से तार जोड़ने के क्रम में 40 वर्षीय योगेंद्र मंडल को करंट लग गया, जिसके बाद पत्नी के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे और उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने पत्नी बेबी देवी के बयान पर यूडी केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि सुबह योगेंद्र घर में पंखा का तार स्विच बोर्ड से जोड़ रहा था। इसी दौरान करंट लग जाने से गिरकर वह घायल हो गया। मौत के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। सूचना मिलने पर सरैयाहाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में ले लिया। मृतक 2 बच्चों का पिता था। थाना प्रभारी पीकू यादव ने बताया कि पत्नी के बयान पर यूडी केस दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सुपुर्द कर दिया गया। कोरोना संक्रमण काल में थमी राजनीतिक गतिविधियों को भाजपा ने अब वर्चुअल रैली के माध्यम से गति देने की शुरुआत कर दी है। इस कड़ी में शनिवार को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया। मरांडी प्रदेश कार्यालय से ही ऑनलाइन भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से जुड़े, उन्हें संबोधित किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए।